हासिल साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप क्या देख रहे हैं, एक तो इस रसा कशी का क्या अंजाम होगा और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ को मखसूस जो नशस्तें हैं दिए बगैर क्या मामला आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुझे तो एक क्लैश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले दिन खतरनाक ही होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आपने ये देख लिया कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, उसके बाद किस तरीके से इन्होंने पार्लियामेंट को ढाल बनाया और मखसूस नशिस्तें अपने हक में लेने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और किस तरीके से हुकूमत और उनके इत्तेहादी इसका डिफेंड कर रहे हैं कि हमने जो पार्लियामेंट से एक कानून साजी की, एक एक्ट में तरमीम करके उसको एक्ट की शक्ल दी और उसके मफादात किधर जाते दिखाई दे रहे हैं। वो तो नज़र आ रहा है कि हालात किधर जाएंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये क्लैरिटी दे दी कि वो आज वो किस पोजीशन पे खड़े हैं और आइंदा जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो किस तरीके से आइन के मुताबिक जो फैसले करेंगे और उस पर अमल दरामद भी करवाएंगे। हुकूमत की यही हुकूमत जब PDM 1 थी तो उनकी तो तारीख है कि जिस जब जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला आया था 3 माह का वो इंतखाबात करवाने का, तो इन्होंने करवाए थे या पार्लियामेंट को ढाल बना के बैठ गए थे कि हालात हमारे हक में नहीं है। तो आज भी जो है अदालत अपने उस फैसले पर स्टैंड करती दिखाई दे रही है कि जो उन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, हुकूमत चाहे उसमें तरामीम लेकर आ जाए, हुकूमत चाहे जिस मर्जी के खिलाफ कोई मुहिम साजी में हिस्सा डाले, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जजेस की किरदार कुशी करे, लेकिन उन्होंने ये वाजे कर दिया कि आइन के मुताबिक हमने फैसले किए हैं, अमल दरामद करना है, वरना एक खतरनाक पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। अब देखना यह है कि जनाब हमारे मोहतरम जनाब इज्जत माब प्रोफेसर डॉक्टर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब वो क्या लाइन लेते हैं, वो किधर जाते हैं। इनके मंशूर पर है, इनके तो मंशूर में ये बातें हैं अदलिया का एहतराम होगा, अदलिया के फैसलों पर मनो और अमल दरामद किया जाएगा। ये तमाम डॉक्टर साहिबान जो सियासत के बने फिरते हैं, अब ये किस हद तक अदालती जंग में पोजीशन लेंगे। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून अभी तक मेरी इत्तला ये है और उनके इत्तेहादी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं कि हमने भरपूर तरीके से एक्सटेंशन डलवाने पर काम करना है, लेकिन किसी सूरत एक्सटेंशन मिलती दिखाई मुझे तो नहीं दे रही। मुझे तो इतना पता है कि जो मर्जी कर लें, अगर आप एक्सटेंशन दिलवाने की तरफ गए तो एक नया रास्ता खुलेगा जिससे एक नया इस्तेकाम अदम इस्तेकाम की पोजीशन बढ़ेगी। अदालती जंग तो शुरू हो चुकी, पार्लियामेंट ने कानून साजी की, वहां पर चले गए। मैं पहले दिन से यह बात कर रहा हूं कि जब तहरीरी फैसला आएगा तो तमाम के तमाम जो सवालात कर रही है अपोजिशन, पार्लियामेंट में जो इन्होंने सरकारी खजाने का इस्तेमाल करते हुए, अवाम के वसाइल का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से इन्होंने वहां पर तकारीरें की, अदलिया मुखालिफ बयान दिए। अभी कल बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ये बात कर रहे थे कि हम जिस तरीके से उन्होंने बयान किया तो उनको वो भूल गया कि जो मंशूर में जो दावे किया करते थे अदलिया का एहतराम होगा, हालात बेहतर करेंगे। जो गुफ्तगू की है बिलावल साहब ने कल पार्लियामेंट में, वो अपने नाज़रीन को जरा सुनवा देते हैं हम। हासिल साहब, ये तो जो बिलावल साहब ये क्या तासुर दे रहे हैं, क्या ये तनाव को जो है बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है? इलेक्शन रुकवाने से लेकर इलेक्शन बचाने तक का सफर जारी है। अब इनके बयानात उठा के देख लें, तारर साहब के बयान उठा के देख लें, आजम नजीर तारर साहब के बयान उठा के देख लें, मुस्लिम लीग नून के दीगर क़यादत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तमाम का फोकस ये है कि हमने इलेक्शन बचाना है। फॉर्म 47 कभी ना खुले, 45 ना खुले, जो उन्होंने मुबैना धांधली के इल्जामात लग रहे हैं वो ना हो, ट्रिब्यूनल केसेस में मामला तो पर ना हो। ये चाहते हैं कि सिर्फ जैसे कैसे हो हमारे हक में फैसला आए और हम अपने तरीके से चलते दिखाई दिए। ये समझते हैं कि अगर इनमें इतना पानी है, ये समझते हैं दमखम है, तो ये आईनी तरामीम के जरिए तरामीम करा लें। अदालत ने तो फैसला करना है आइन के मुताबिक। ये समझते हैं कि जो हम फैसला कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठ के जो चंद एक अफराद बैठ के फैसला कर रहे हैं, वो फैसले पर अमल दरामद करवाए कौन? इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी वो अपने आप को सुप्रीम समझ रहे हैं। भाई अगर आप इतने सुप्रीम हैं, अगर आपका काम है कानून साजी करना, आइन में तरमीम करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, लेकिन आइन पर अमल दरामद करवाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, जो वो अपने मुताबिक कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम अमल दरामद करवाएंगे। जो अमल दरामद नहीं होगा तो वो तौहीन अदालत के ज़ुम्मे में बिल्कुल आएगा। ये हो नहीं सकता। और मुझे लगता है कि उसमें फिर देखना यह है कि क्या ये सारे अफराद साइड पर हो जाएंगे, क्या शहबाज शरीफ साहब तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। हालात ये बन रहे हैं
उनका ये ख्याल है हुकूमत का कि हम जुडिशरी के खिलाफ एक इत्तेहाद बना के उनके मुखालिफ कैंपेन लॉन्च करके इनको हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन मैं जितना इन जजेस को मैं जानता हूं, इनके मैंने केसेस पढ़े हैं, इनके मैंने अदालतों में मैंने जाके देखा है, ये जजेस जो है अपने फैसले पर कायम रहने वाले हैं और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जस्टिस काजी फॉयज ईसा साहब भी किस तरीके से फैसले देंगे। तो फिर हुकूमत किनकी सपोर्ट करेगी, फिर हुकूमत किसकी तरफ बात करेगी कि फलां फैसले गलत थे। इस केस में, मखसूस नशिस्तों के केस में काजी फॉयज ईसा साहब भी अमल दरामद करवाएंगे, मंसूर अली शाह साहब और तमाम वो अफराद जिन्होंने फैसले दिए हैं, सिवाय आप वो इख्तिलाफी नोट वाला निकाल दें, बाकी अमल दरामद करवाएंगे। वो इनके खिलाफ इन्होंने जो पार्लियामेंट से कानून साजी की, आपको तो अंदाजा है उनके ज़हन में क्या था। ये किसी बच्चे से पूछ लें, किसी रेडी वाले से पूछ लें, ये पार्लियामेंट या ये अवामी मफाद में है, वो आपको बता देंगे। इनके पीछे जो इनके ज़हन साजी थी वो ये था कि हमने इलेक्शन बचाओ मुहिम शुरू कर रखी है, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना, हमने ये पोजीशन लेनी है, जिसकी वजह से ये सारा इत्तेहाद इकट्ठा होके सुप्रीम कोर्ट में, माजी में हमने देखा काला कोट पहनते थे, किसके अगेंस्ट जाते थे, किसके खिलाफ जो है इन्होंने इन सियासी जमातों ने अदालतों के खिलाफ कौन कौन सी मुहिम साजी नहीं की, कौन कौन सी इन्होंने ग्रुपिंग नहीं की। बंद कमरों के फैसले कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर भारी हो जाए। मुझे नहीं लगता कि यह कभी होगा। जो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला सुनाया है या उन्होंने जो डायरेक्शन वाजे की है कि फैसलों पर अमल दरामद होकर रहेगा और अमल दरामद करना होगा, वरना इनके लिए जो है वो सियासतदानों के लिए हालात मुनासिब होते दिखाई नहीं दे रहे, मुझे लगता है।